हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सस एडुएट। मैं हूं मयंक और आज हम सेल बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और नीट के फेवरेट चैप्टर सेल डिवीज़न को कंप्लीट डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी पॉसिबल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेल डिवीज़न क्या होता है। सेल डिवीज़न एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर नए डॉटर सेल्स बनाता है। इसी प्रोसेस की वजह से ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, डैमेज टिश्यू रिपेयर करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने स्पीसीज को कंटिन्यू रख पाते हैं। अगर सेल डिवीजन ना हो तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों इम्पॉसिबल हो जाएंगे। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल साइकिल पर। सेल साइकिल वो सीक्वेंस है जिसे एक सेल अपने बर्थ से लेकर नेक्स्ट डिवीजन तक कंप्लीट करता है। सेल साइकिल के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, इंटरफेस एंड एम फेस, जिसको मेटाफेस बोलते हैं। इंटरफेस सबसे लंबी स्टेज होती है और इसमें सेल डिवीजन की प्रिपरेशन होती है। इंटरफेस को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। G1 फेस में सेल ग्रो करता है और प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। S फेस में DNA रिप्लिकेशन होती है। इसी स्टेज में क्रोमोसोम की जेनेटिक इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट हो जाती है। G2 फेस में सेल डिवीजन की फाइनल प्रिपरेशन होती है। सेल अपने ऑर्गेनल्स और प्रोटीन्स को ऑर्गेनाइज करता है। इंटरफेस के बाद आता है एम फेज, जिसको हम मेटाफेज बोलते हैं। मेटाफेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होती है। इसी फेज में मिटोसिस और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, सेल साइकिल को रेगुलेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर रेगुलेशन ना हो तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन कैंसर जैसी कंडीशंस क्रिएट कर सकता है। सेल साइकिल को साइक्लिन्स और CDK कंट्रोल करते हैं। ये प्रोटीन चेक पॉइंट्स पर सेल को मॉनिटर करते हैं। मेजर चेक पॉइंट्स होते हैं लाइक G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट एंड स्पिंडल चेक पॉइंट। ये इंश्योर करते हैं कि DNA डैमेज ना हो और सेल सही तरीके से डिवाइड हो। अब हम आते हैं मीटियोसिस पर। मीटियोसिस को इक्विटेशनल डिवीजन कहा जाता है। इस प्रोसेस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। एक डाइप्लॉइड पेरेंट सेल दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाता है। मिटोसिस बॉडी सेल में होती है और ग्रोथ और रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मिटोसिस की पहली स्टेज है प्रोफेज। इसी स्टेज में क्रोमोसोम्स कंडेंस होकर विजिबल हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होने लगते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रेजुअली ब्रेक डाउन होने लगती है। अगली स्टेज है मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेर से अटैच हो जाते हैं। ये स्टेज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आती है एनाफेज। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटाइड सेपरेट हो जाते हैं। ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। इसी स्टेज में क्रोमोसोम्स मूवमेंट सबसे क्लियरली विजिबल होती है। उसके बाद आती है टेलोफेज। टेलोफेज में क्रोमोसोम्स डिकंडेंस होने लगते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा फॉर्म होने लगती है, दो नए न्यूक्लियाई डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल बन जाती है। अब एक बार मिटोसिस को समराइज करते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस यानी पीमेट। ये मैनेमोनिक एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होती है। अब देखते हैं मिटोसिस की इम्पोर्टेंस। मिटोसिस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करती है, वाउंड हीलिंग में हेल्प करती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम चैप्टर के सेकंड मेजर प्रोसेस मियोसिस पर आते हैं। मियोसिस को रिप्रोडक्शन डिवीजन कहा जाता है। इसमें क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं। एक डाइप्लॉइड सेल से चार हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है। ये प्रोसेस एक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल है। मियोसिस के दो मेजर डिविजन्स होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। सबसे पहले देखते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन होती है। इसी स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर प्रोफेस 1 के पेंचाइन स्टेज में होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर करके टेट्राड बनाते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स के बीच जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। इसी एक्सचेंज पॉइंट को चेस्मा कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए जीन कॉम्बिनेशन बनते हैं और इसी वजह से ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली यूनिक होते हैं। स्टूडेंट्स, जेनेटिक वेरिएशन का मेजर सोर्स क्रॉसिंग ओवर ही है।
मियोसिस 1 के एंड पर क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं। डाइप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाती है। अब आते हैं मियोसिस 2 पर। मियोसिस 2 काफ़ी हद तक मिटोसिस जैसी होती है, इसीलिए इसी इक्विटोशनल डिवीजन भी कहा जाता है। यहाँ सिस्टर क्रोमेटाइड सेपरेट होते हैं और फाइनली 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है। मियोसिस 2 में डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होता, ये एक इम्पोर्टेंट नीट फैक्ट है। अब समझते हैं मियोसिस की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। सबसे पहला रोल है गैमेट्स फॉर्मेशन। स्पर्म्स और ओवम मियोसिस के थ्रू ही बनते हैं। दूसरा रोल है क्रोमोसोम्स नंबर मेंटेन करना। मियोसिस क्रोमोसोम्स नंबर को हाफ करती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्रोमोसोम्स नंबर रिस्टोर हो जाता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रोल है जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करना, यानी कि क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से हर ऑफस्प्रिंग यूनिक होता है। इसी वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन पॉसिबल होता है। अब एक इम्पोर्टेंट कंपैरिजन करते हैं मिटोसिस और मियोसिस का। मिटोसिस में एक डिवीजन होती है, वही मियोसिस में 2 डिवीजन्स होती हैं। मिटोसिस 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है तो मियोसिस 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। मिटोसिस क्रोमोसोम्स नंबर मेंटेन करता है, वही मियोसिस क्रोमोसोम्स नंबर को हाफ कर देता है। मिटोसिस जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स बनाता है और मियोसिस जेनेटिकली डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस करता है। क्रॉसिंग ओवर सिर्फ मियोसिस में होता है, मिटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। मिटोसिस ग्रोथ और रिपेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट में क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन में सेल साइकिल के फेसेस हैं G1, S, G2 और M। इंटरफेस सबसे लंबी स्टेज होती है। मिटोसिस के स्टेजेस हैं प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। याद रखो पीमेट। मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस 2 इक्विटेशनल डिवीजन है। क्रॉसिंग ओवर पेंचाइड स्टेज और प्रोफेस 1 में होती है। मिटोसिस 2 आइडेंटिकल डाइप्लॉइड सेल बनाता है और मियोसिस 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड सेल्स बनाती है। और जेनेटिक वेरिएशन इवोल्यूशन की फाउंडेशन है। एक लाइन में याद रखिए, मिटोसिस बिल्ड द बॉडी एंड मियोसिस क्रिएट्स डाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा सेल डिवीजन कंप्लीट फिनिश होता है। अब अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और नेक्सस एडवेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही प्रीमियम हैंड रिटन नोट्स, वन शॉट लेक्चर्स और नीट फोकस्ड बायोलॉजी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्कोरिंग आई।